हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है? तो उस वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है दोस्तों? 30 जूल है। गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। m को द्रव्यमान से और v को वेलोसिटी से सूचित करते हैं। इसी फॉर्मूला पर इस प्रश्न का हल होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गति ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है तो यह वेग के साथ बढ़ती है। अगला प्रश्न, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल 1 न्यूटन गुना 1 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा? तो इसका दाब अधिक होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कितना कार्य करना पड़ेगा दोस्तों? 30 जूल कार्य करना पड़ेगा। कार्य का सूत्र होता है W = F/S। F को बल्क से जानते हैं और S को विस्थापन से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है, तो यह स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु ने कितनी गति ऊर्जा धारण की है? तो कितनी गति ऊर्जा धारण की दोस्तों? उसने 125 जूल धारण की है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसी सूत्र पर इस प्रश्न का हल होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विधान सत्य है? तो सत्य विधान कौन है दोस्तों? घनत्व के बारे में। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। यह सत्य है। गति ऊर्जा वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का एक प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि उस वस्तु पदार्थ के कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसलिए पदार्थ में गति ऊर्जा होती है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो किसके साथ वृद्धि होती है दोस्तों? यह ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गति ऊर्जा कितनी होगी? तो इसमें गति ऊर्जा 137.5 जूल होगी। गति ऊर्जा का फॉर्मूला का सूत्र होता है 1/2 mv²। इसी सूत्र पर इस प्रश्न का हल होगा। अगला प्रश्न, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें डैश होती है,
तो इसमें गति ऊर्जा होती है। एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो कार द्वारा किया गया कार्य 5000 जूल है। 50 × 100 = 50,000। अगला प्रश्न, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा मुक्त गति ऊर्जा कितनी है? तो इसकी गति ऊर्जा 150 जूल है। गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। इसी फॉर्मूला पर इस प्रश्न का अध्ययन होगा। अगला प्रश्न, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर वेग के साथ समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो इसमें निहित गति ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी गति ऊर्जा 162.5 जूल होगी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से जूल का नियम संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो वस्तु के ऊंचाई के साथ स्थिति ऊर्जा बदलती है। अगला प्रश्न, 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वस्तु में निहित गति ऊर्जा कितनी है दोस्तों? 175 जूल। ग्यारह केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो इसमें निहित ऊर्जा 539 जूल होगी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान m = 30 केजी और वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसकी गति ऊर्जा 375 जूल होगी। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसी प्रश्न पर इस प्रश्न का हल होगा। इसी सूत्र पर इस प्रश्न का हल होगा। अगला प्रश्न, 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो इसमें निहित ऊर्जा 588 जूल होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यह स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी है? तो जूल में यह ऊर्जा 7.2 × 10⁸ जूल है। 13 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें विहित ऊर्जा कितनी होती है? तो इसमें विहित ऊर्जा 637 जूल होती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन का उदाहरण है? वह है विद्युत पंखा। ऑप्शन ए। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो इसमें निहित ऊर्जा 735 जूल होगी। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग डैश कहलाता है, तो उसका योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय दोस्तों कितना कार्य किया जाएगा? तो इसमें 40 जूल कार्य किया जाएगा। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं, तो इस दर को शक्ति कहते हैं।
14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो इसमें निहित ऊर्जा 686 जूल होती है। 1 जूल बराबर किसके होता है? 0.0 कैलोरी के होता है। कितना था दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी के होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या कि वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है? तो यह कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी? तो बंदूक की गति ऊर्जा गोली से कम होगी। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो कौन है दोस्तों? ऊर्जा है। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? और दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें निहित ऊर्जा 754.6 जूल होती है। अगला प्रश्न, कार्य करने की गति कहलाती है? तो कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो इसमें लगने वाली ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन बी, जो यह कथन सही नहीं है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो जिस पर निकाय पर कार्य हो रहा है तो वह क्या है दोस्तों? उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऑप्शन ए। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है। तो इसे किलोवाट में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गति के साथ गति ऊर्जा बढ़ती है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश कहा जाता है उसे कोई कार्य नहीं हुआ है, यह कहा जाता है। अगला प्रश्न, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में डैश यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो इसमें 5.6 यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बारिश के दौरान ऊर्जा स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन डी। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा को डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो कौन है ऊर्जा जो सदैव धनात्मक होती है दोस्तों? वह है गति ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कार्य का कौन उदाहरण है दोस्तों? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। ऑप्शन डी, जो कार्य का उदाहरण नहीं है।
अगला प्रश्न, डायस के कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गति ऊर्जा किसकी अधिकतम होती है दोस्तों? प्लाज्मा की। अगला प्रश्न, 200 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिर रही है। 100 मीटर तक गिरने के बाद वस्तु में डायस होगी। तो वस्तु में क्या होगी दोस्तों? आधी स्थिति ऊर्जा और आधी गति ऊर्जा होगी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह शक्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इस प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गैस द्वारा डाले गए दाब को मापने की एक इकाई डायस है। तो मापने की इस इकाई को मैनोमीटर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्थिति ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा किसमें दोस्तों? बांध के पानी में स्थिति ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो कौन है दोस्तों जो ऊंचाई के साथ बढ़ता और घटता है? वह है स्थिति ऊर्जा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होती है? तो किसके पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होती है दोस्तों? छत पर बैठे हुए व्यक्ति के पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को डायस में बदल लेता है। तो यह गति ऊर्जा में बदल लेता है। किस ऊर्जा में बता दोस्तों? यह गति ऊर्जा में बदल लेता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो इसमें ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी। 746 वाट्स को क्या कहा जाता है? तो इसे एक अश्वशक्ति वाट कहा जाता है। कार्य तभी हो सकता है जब डायस हो। तो वह क्या है दोस्तों? ऊर्जा हो। जब ऊर्जा होगा तभी कार्य हो सकता है। बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? तो इसमें कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? इसे शक्ति कहा जाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यह 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। तो गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो गेंद की स्थिति ऊर्जा 70 जूल होगी। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। अगला प्रश्न, 50.2 वाट प्रति m-k की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
0.02 मीटर स्क्वायर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 सेंटीग्रेड का तापांतर बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? तो इसमें होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर 2 किलोजूल प्रति सेकेंड होगी। ऑप्शन सी। एक अश्व शक्ति 2.5 वाट के बराबर होता है तो यह 746 वाट के बराबर होता है। 1.5 केजी वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो गेंद की स्थिति ऊर्जा 100 जूल होगी। अगला प्रश्न, 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े का ताप 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए? तो इसमें 900 जूल ऊष्मा दी जानी चाहिए। 43.2 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्युमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरी को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए कि एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.9 जूल प्रति केल्विन प्रति है। तो इसकी ऊष्माधारिता कितनी है दोस्तों? 60 है। अगला प्रश्न, m केजी द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैप पर लुढ़काया जाता है। रैप के निचले सिरे पर इसकी गति ऊर्जा 10 केजी और वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग में से रैप से नीचे धकेला गया था? तो इसे 5 मीटर प्रति वेग से धकेला गया था। अगला प्रश्न, एक पंप की कार्य क्षमता 50% है। यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। तो पंप की इनपुट शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पंप की इनपुट शक्ति 2 किलोवाट है। अगला प्रश्न, 1.6 कूलाम के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें किया गया कार्य 2.56 जूल है। अगला प्रश्न, लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है। यदि लेड के 250 ग्राम के टुकड़े द्वारा 5 केजी ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 सेंटीग्रेड बढ़ता है तो इसकी ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊष्माधारिता 500 जूल प्रति केल्विन है। ऑप्शन सी। लेड के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 23 जूल प्रति ग्राम है। यदि लेड का एक टुकड़ा इसके हिमांक 327 सेल्सियस पर जमने पर 2116 जूल ऊष्मा मुक्त करता है तो उस टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो उस टुकड़े का द्रव्यमान 92 है। अगला प्रश्न, 2 cm त्रिज्या और 0.05 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका सोने के सिक्के का द्रव्यमान कितना हो दोस्तों? यह 12.1 होगा। 2 एम्पियर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोधक में कितनी शक्ति होगी? तो इसमें 20 वाट की शक्ति होगी। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है। स्रोत द्वारा परिपथ को दी जाने वाली शक्ति कितनी है? तो इसमें दी जाने वाली शक्ति P = VI है। ऑप्शन ए।
50 केजी वजन वाला कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है। इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो इसकी क्षमता 320 वाट है। पॉइंट 5 केजी वजन वाले गेंद की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य को करने की आवश्यकता होगी? तो इसमें 12 जूल कार्य करने की आवश्यकता होगी। लकड़ी का एक गुटका पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा? तो लकड़ी का घनत्व 0.7 × 10⁻³ होगा। अगला प्रश्न, 200 ग्राम वजन वाले किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा कितनी होगी? तो इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा 40 जूल होगी। अगला प्रश्न, 2 सेंटीमीटर मोटाई और 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले स्टायरोफोम की एक शीट में इसकी आंतरिक और बाहरी सतहों के बीच तापमान का अंतर 30 सेंटीग्रेड है। यदि मान लिया जाए कि ऊष्मा की चालकता 0.01 जूल प्रति सेकंड mK है, तो शीट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा के प्रवाह का दर कितना होगा? तो प्रवाह ऊष्मा का दर 1.5 जूल प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन बी। 1 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रही है, तो वस्तु की गति ऊर्जा ज्ञात करें। तो इसकी गति ऊर्जा 50 जूल होगी। इसका सूत्र होता है गति ऊर्जा का 1/2 mv²। 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। तो इसमें स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना 381 जूल है। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलम का प्रवाह जाने से कितना कार्य होगा? तो इसमें कार्य 200 जूल होगा। अगला प्रश्न, 15 सेंटी मोटी कंक्रीट की दीवार का आंतरिक तापमान 25 सेंटीग्रेड और बाह्य तापमान 50 सेल्सियस है, तो दीवार के प्रति वर्ग मीटर पर ऊष्मा में कमी की दर कितनी होगी? तो इसमें ऊष्मा की कमी की दर 108 जूल प्रति सेकंड होगी। 40 केजी वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है, तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी? तो इसमें शक्ति 150 वाट होगी। 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाए इसका तापमान 40 सेंटीग्रेड पर बढ़ जाए, तो इसका कितना हो दोस्तों? इसका 944 जूल होगा। अगला प्रश्न, 5000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर सेकेंड से 35 मीटर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है, तो इसका गति ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो गति ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन 1.5 है। अगला प्रश्न, यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान की गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें किया गया कार्य 12 है। उस पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता हो। तो उस शक्ति कितनी हो दोस्ती? तो इसकी शक्ति 500 वाट होगी। 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यदि यह इसके क्वथनांक 196 सेल्सियस पर
संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त करती है। तो इसकी विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? तो इसकी गुप्त ऊष्मा 200 होगी। पचास केजी का एक लड़का 100 केजी द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गति ऊर्जा 76.8 केजी हो तो भी का मान ज्ञात कीजिए। तो भी का मान क्या दोस्तों? भी का मतलब अर्थात वेलोसिटी 32 होगा। 2.5 केजी द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसके तापमान में 10 सेल्सियस की वृद्धि होती है तो स्टील की विशिष्ट धारिता 500 केजी प्रति केल्विन है। सॉरी दोस्तों, 500 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है। तो इसकी स्टील की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होगी? तो वह है 12,500 जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन बी। 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर माप और 1.92 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक टुकड़े का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी के टुकड़े का घनत्व 800 है। अगला प्रश्न, 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर ऊष्मा 3 सेल्सियस से बढ़ाकर 60 सेल्सियस की जाती है। तो टुकड़े पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की गई थी? तो टुकड़े पर 2700 जूल ऊष्मा स्थानांतरित की गई थी। 1 केजी वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए किस तरह के कार्य करने की आवश्यकता है? तो इसमें 6 जूल कार्य करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा 1 को बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊष्मा कितनी होगी? तो इसमें भेजी गई ऊष्मा VIT होगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गिरती हुई वस्तुओं में से अपने डाइस की सुरक्षा के लिए निश्चित क्षेत्रों में सेफ्टी बूट या जूते पहनने चाहिए। तो इसमें पैर के पंजे की सुरक्षा के लिए सेफ्टी बूट या जूते पहनने चाहिए। अगला प्रश्न, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। इसमें होने वाली परिवर्तित प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो इसमें आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो यह गति ऊर्जा का उपयोग करती है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? वह है विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।